And dear students, today we will discuss the structure and uses of methyl alcohol. मिथाइल अल्कोहल को हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर देखें तो उसको हम मेथनॉल भी कहते हैं. मेथनॉल IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हो गया और मिथाइल अल्कोहल जो है वो कॉमन नेम हो गया. अल्कोहल जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है. OH ग्रुप जहाँ पे भी हो उसको हम क्या कहेंगे, अल्कोहल. और अगर इसकी बात करें मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल की, तो ये हमारा जो अल्कोहल की फैमिली है उसमें सबसे पहला मेंबर या सबसे सिंपलेस्ट प्रकार का अल्कोहल जो है वो मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल जो कहना चाहें इसको कह सकते हैं. अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है. इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं CH3OH. कहने का मतलब कि अगर मीथेन है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को OH ग्रुप ने क्या कर दिया है, हमारे रिप्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से इसको अब हम क्या कह रहे हैं, मीथेनॉल कह रहे हैं. यानी मीथेन METHANE, मीथेन में से ई हटा करके OL लगा दिया, नाम बन गया मेथेनॉल. अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा मैंने कहा यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है CH3. जैसे मिथाइल ग्रुप मतलब मीथेन में से एक H निकाल लिया, दैट इज मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप है और एक क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है. और किताबों में या कई जगहों पर आप आसानी से इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं कि ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक कार्बन पे ओ लगा है और उस O पे क्या लगा हुआ है, हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है. तो एक तरफ OH ग्रुप लगा है, 3 तरफ क्या हाइड्रोजन है. बट अगर एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, और आप जानते हैं कि कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बना रहा है तो वह टेट्राहाइड्रल होना चाहिए. बट अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ट्रूली टेट्राहाइड्रल नहीं है, क्योंकि ये कार्बन के हाइड्रोजन तो ठीक है अपनी जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उस ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में यानी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है ये भी होना चाहिए 109 डिग्री एंड 28 सेकेंड टेट्राहाइड्रल के रूल के हिसाब से. बट ये कितना है, 105 डिग्री, यानी थोड़ा सा कम है. ठीक है, ऐसा क्यों है अभी हम आगे देखते हैं. और अगर देखें तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, इट इज स्लाइटली निगेटिव बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द हाइड्रोजन. तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है, जिसके इसके ऊपर क्या आता है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज आता है. हाइड्रोजन के ऊपर क्या दिखाई देता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है. अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से अगर इसके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों में जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स. यानी ये जो ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हो या ये हो, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, sp3 ऑर्बिटल्स. ठीक है, sp3 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर. और ये जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं, इनके आप इनको भी ध्यान से देखिए तो इन कार्बन के और ऑक्सीजन के दोनों ही sp3 हैं. और यहाँ पर ये जो आपको ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल्सो sp3. ठीक है, ये भी sp3 ही है. लेकिन ये जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी खासियत ये है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिल्ड है. ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कहीं पर भी कोई भी बॉन्ड बनाने में. लेकिन और जो हैं, जैसे कि 2 और जो इसके आपके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, एक ने क्या किया है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है उसके sp3 ऑर्बिटल्स के साथ, और दूसरे ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है. अब ऐसा क्यों है कि ये बॉन्ड एंगल जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 105 डिग्री, 109 डिग्री क्यों नहीं है? क्योंकि जो कंप्लीटली फिल्ड sp3 ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर जो है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगा. और जो दूसरी चीज़ थी, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या ले रहा है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज ले रहा है. हाइड्रोजन क्या ले रहा है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ले रहा है. तो इससे ये होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है इंटरमॉलिक्यूलर के बीच में, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या बना सकता है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. ये इस स्ट्रक्चर की खासियत है. इसका मतलब नहीं कि मिथेनॉल है, मिथाइल अल्कोहल है, आसान सा स्ट्रक्चर है, हमको पेपर में आ गया, हम क्या बनाएंगे, हम ये बना करके चले गए. अरे भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा अगर स्ट्रक्चर, तो आपको कुछ ना कुछ तो इसमें लिखना पड़ेगा. तो इसके स्ट्रक्चर में छुपी हुई बातें हैं जो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं. कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्यों बना सकता है, बिकॉज दिस इट इज़ हैविंग साइड पॉजिटिव चार्ज, दिस साइड नेगेटिव चार्ज. बॉन्ड एंगल की बात आप बता सकते हैं, 105 डिग्री है. और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बहुत ज़रूरी है. कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. तो बोथ कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं, सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, किसके साथ, एक दूसरे के साथ, और हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं. तो कार्बन ने 3 बनाया है, ऑक्सीजन ने कितना बनाया, 1 बनाया है. और जो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे हैं, सबको पता है, एस ऑर्बिटल ही है हाइड्रोजन के पास. कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एंगल है वो 105 है, जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितनी होती है, 109 डिग्री 28 सेकेंड होती है. सो ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर नहीं है.
पूरी तरीके से नहीं है, लगभग है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। इसका मतलब इसका कारण है ये जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जो sp3 हाइब्रिडाइज फुली फिल्ड ये वाले इनकी बात हो रही है, ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करते हैं ईच अदर को, जिसकी वजह से एक तनाव पैदा होता है, एक टेंशन पैदा होती है और जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से जो है टेट्राहेड्रल में नहीं बदल पाता। और ये जो ओ के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है वो अपने ऊपर डेवलप करता है स्मॉल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर था स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बातें। आइए अब बात करते हैं किसकी, यूजेस की। तो जो अगर हम यूज़ की बात करें तो ये इट इज़ अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल सबसे सिंपल प्रकार का अल्कोहल है। तो ज़्यादातर जगहों पे ये सॉल्वेंट तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग। सॉल्वेंट वो चीज़ें होती हैं जब जिसमें आप रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। मान लीजिए आपको दो चीज़ों को रिएक्शन करानी है तो देयर शुड बी अ सॉल्वेंट सिस्टम जिसमें आप उसको क्या कर पाएंगे, मिक्स कर पाएंगे और वो दोनों एक स्टेट में आ जाएंगे, आयनिक फॉर्म में हो जाएंगे, इस तरीके का कुछ होगा और वो फिर रिएक्शन होगी। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि ये पोलर एक सॉल्वेंट है जैसा मैंने अभी कहा, पोलैरिटी उसमें बन रही है, तो ये पोलर सॉल्वेंट है, तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, बहुत सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जहाँ आपको पोलर सॉल्वेंट चाहिए आप मिथाइल अल्कोहल का या मेथनॉल का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों के सिंथेसिस में प्रिकर्सर की तरीके से काम करता है, जैसे मिथाइल एस्टर बना सकते हैं आप इससे, मिथाइलमीन्स बना सकते हैं आप, मिथाइल हैलाइड्स जैसे कि बना सकते हैं। और ये मिथाइल हैलाइड्स आगे चल करके और सारे ऑर्गेनिक, ये सारे के सारे चाहे मिथाइलमीन्स हो चाहे मिथाइल एस्टर हो, ये सब डिफरेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, कंपाउंड्स के सिंथेसिस में और फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस में काम आते हैं। बात करें तो मेथनॉल जो है वो फ्यूल की तरीके से भी यूज़ कर सकता है इन द इंटरनल कंबंशन इंजन्स जो होते हैं वहाँ पर। और इसको फ्यूल के तरीके से इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी जो ऑक्टेन वैल्यू है वो बहुत ही हाई है और ये क्लीन बर्निंग फ्यूल की तरीके से क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप। यानी जब आप इसको यूज़ करेंगे, जैसे स्प्रिट आप यूज़ करते हैं लैब में, तो उसमें मेथनॉल इथेनॉल दोनों को मिक्स करके हम लोग जलाते हैं, तो आप देखते हैं जो टेस्ट ट्यूब जब आप उसके ऊपर गर्म करते हो तो बिल्कुल भी टेस्ट ट्यूब को काला नहीं करता है। इसका मतलब कि वो क्लीन बर्निंग फ्यूल की तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो घर में भी स्टोव वगैरह में स्प्रिट जो है, मिथेनॉल स्प्रिट पहले पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी, अभी भी यूज़ की जाती है। अगर बात करें तो ये पॉलीमर की तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है व्हेन इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में। तो मेथनॉल फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन फिर उसको पॉलीमर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ढेर सारे हाइड्रोकार्बन्स लाइक गैसोलीन बनाने में, ऑलिफिन्स बनाने में डिफरेंट हम लोग उसकी सिंथेसिस में मेथनॉल का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे परफ्यूम्स, रेजिन्स और फार्मास्यूटिकल्स की सिंथेसिस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिपरेशन में मेथनॉल का प्रयोग होता है। बात करें अगर तो ठंडे प्रदेशों में इसको हम लोग एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तरीके से यूज़ करते हैं क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इट इज़ अराउंड -60-62 डिग्री, लेकिन आग बहुत तेज़ी से पकड़ता है, इसीलिए जो है हाई ऑक्टेन वैल्यू भी है और आग पकड़ लेता है। अगर 8 डिग्री 7 डिग्री 9 डिग्री पे अगर थोड़ी सी भी चिंगारी मिली तो आग पकड़ सकता है, इसलिए इसको आग से दूर रखना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ग्लास क्लीनर, जो ग्लास के मटेरियल्स हैं, ग्लास है उसको साफ़ करने में काम कर सकते हैं आप लोग। डाई रिमूवर के तरीके से यूज़ किया जाता है कई जगहों पर, और ये अल्कोहल डीनेचुरेंट के तरीके से भी यूज़ किया जाता है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल आप जानते हैं कि इथेनॉल को हम लोग कहते हैं कि वो बेवरेजेस में यूज़ किया जा सकता है। तो जहाँ पर इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा होगा, जिस कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर, या जहाँ इसको रखा जा सकता होगा ज़्यादा मात्रा में, तो वर्कर्स क्या कर सकते हैं, इसको डाइल्यूट करके पी सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें मेथनॉल मिला देते हैं, क्योंकि मेथनॉल थोड़ा टॉक्सिक इन लेवल नेचर होता है। अगर इसकी 10 ml से ज़्यादा आपने एक दिन में वैल्यू ली इसकी, तो ये आपकी आँखों की रोशनी वगैरह को क्या कर सकता है, कम कर सकता है और भी डिफरेंट एक्शन शो करता है। तो इसीलिए वर्कर्स को पता होता है कि मेथनॉल मिला दिया गया है, अल्कोहल डीनेचुरेंट जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अल्कोहल को पिएगा नहीं और आपका जो अल्कोहल है उसका मिसयूज़ होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा इन द कमर्शियल प्रोडक्शन जहाँ भी हो रहा होगा वहाँ पे। तो इट इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल, जनरल यूजेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।